बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब इस ज़मीन पे अल्लाह सुब्हान ताला के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो तारीख़ गवाह है 11 रजब को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा के करीब आती हैं और दीवार पे हाथ रख के कहती हैं, ऐ अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। तो बस दीवार काबा का टूटना था और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालदा का अंदर दाखिल होना था। यह मंजर हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा तो लोगों को चीख चीख कर कहने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा खाने काबा के अंदर चली गई, आओ काबे का दरवाज़ा खोलकर उनको बाहर निकालते हैं। ये बात मक्के से पूरे अरब में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा जिसके पेट में बच्चा था खाना काबा के अंदर, वो भी दीवार से। लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी अल्लाह सुब्हान ताला के घर का दरवाज़ा खुलता नहीं है। उस वक्त पूरी दुनिया में दो लोग मुतमईन थे, एक हज़रत अबू तालिब और दूसरे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ ने लिखा कि अरब की सरज़मीन पे इससे पहले इतना हजूम एक जगह पे इकट्ठा नहीं हुआ था। बस तारीख़ 13 रजब को सब खाना काबा की तरफ देख ही रहे थे कि इतनी देर में दीवार काबा हिलने लगी और वही शगाफ फिर से ज़ाहिर हुआ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। इतने में हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे, ऐ मोहम्मद जाओ देखो। अल्लाह के रसूल अपने मुबारक कदमों से खाना काबा के अंदर जैसे ही पहुँचे तो देखा नूरानी बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा चमक रहा है। रसूल अल्लाह ने देखा कि इमाम अली की वालदा गमज़दा हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, आप गमज़दा क्यों हैं? तो बीबी फ़ातिमा बिनते असद फरमाने लगीं, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, अल्लाह सुब्हान ताला ने जैसे इस बच्चे का ज़हूर किया तब से लेके ना ये बच्चा रोता है ना ये दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के जैसे इस बच्चे को गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलने लगा। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुंह में दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की ज़ुबान चूसने लगे। फिर जैसे रसूल अल्लाह अपनी गोद में इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेकर बाहर आते हैं तो सारा अरब उस बच्चे के नूर और फजीलत को देखकर झूमना शुरू हो जाता है और लोग पूछने लगते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि इसका नाम क्या रखें। कि इतने में अल्लाह सुब्हान ताला के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगो, इस तरह से आज से पहले किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है और अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी ये है कि इस बच्चे का नाम भी अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पे कोई पहुंच ना सके। बस फ़िज़ा में अली अली की सदाएं बुलंद होने लगीं। इतने में अबू तालिब इमाम अली अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि किसी मुनाफिक ने कहा, ऐ अबू तालिब, क्या वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? मक्के में ये रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पे सांप छोड़ते थे। अगर सांप बच्चे को मार देता था तो वे ये समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं, लेकिन अगर सांप बच्चे को कुछ नहीं करता फिर वो ये कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद है और हमारे लिए काबिल इज़्ज़त बनेगा। हज़रत अबू तालिब ने अल्लाह के रसूल को देखा, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा और एक जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम को रख के कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पर तुम फ़ख्र करते हो। वो सांप छोड़ा गया। जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब वो सांप आता है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने नन्हे हाथों से पकड़कर उस सांप को चीर देते हैं। बस सब लोग ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। अरबी ज़बान में सांप को हैया कहते हैं और किसी चीज़ को चीर कर फाड़ने से कहते हैं दर्रा। तो लोग दूर दूर से कहने लगे, हैया दर्रा कि बच्चे ने सांप को चीर दिया। आवाज़ फ़िज़ा में गूंज के यूँ मालूम होने लगी जैसे कोई कह रहा हो, हैदर हैदर। इस आवाज़ को सुन के आपकी वालदा बीबी फ़ातिमा बिनते असद आसमान की तरफ देख कर कहने लगी, ये मेरा बच्चा हैदर है, वो शेर जो सांप को चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम करता है। सलाम हो अल्लाह सुब्हान ताला के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम पर।